Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss a new chapter, that is polynomial, and related exercise of this chapter is 2.1. So let's start. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है? देखो, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, क्योंकि हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है एक कॉम्बिनेशन होता है. एक कॉम्बिनेशन किसका? combination of variables and mathematical operations. mathematical operations means जैसे algebraic expression है, mathematical operations होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. इनको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ पॉलिनोमियल. उसको हम कैसे लिखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, मान लो मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा, पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है. मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ए नॉट प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू सो ऑन. मैं लास्ट में लिख रही हूँ an(xn). ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जिसके अंदर वेरिएबल ए नॉट, a1, a2, ax ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, और कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं. एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट वेरिएबल्स, क्योंकि जो a1 ये हैं ये सारे क्या है हमारे पास? कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, तो a नॉट, a1, a2 ये सारे कांस्टेंट हो गए. x1, x2, x स्क्वायर, x क्यूब ये सारे क्या हो गए हमारे पास? वेरिएबल्स हैं. और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है. प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. ठीक है, तो क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल किस टाइप का फंक्शन होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कैसे a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सोन an(xn) की, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितनी भी बड़ी टर्म में हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? एक पॉलिनोमियल है. अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं? अब देखो, इसके अंदर जो पावर्स हैं, मैंने अभी आप जो लिख के दिखाया वो पॉलिनोमियल की जनरल टर्म्स थी. ठीक है, अब देखो, अभी हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ऐसे था. ठीक है, इनमें पावर्स हैं. देखो x1 x2 ऐसे है. तो जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री. उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है. जैसे यहाँ पे an(xn), तो जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? n. जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट डिग्री की. उसकी डिग्री कितनी है? n डिग्री का पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? n का. तो इस डिग्री के बेस के अकॉर्डिंग ही हमने पॉलिनोमियल को क्या किया है? इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल डिवाइड किए गए हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या हैं. अब देखो, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो? एक 1 हो. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल ax प्लस b. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. सो ये क्या हो गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. और यहाँ पे जो a और b हैं, a और b है, वो दोनों क्या हैं? वो रियल नंबर्स हैं. a और b कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, कोई भी नंबर हो सकता है. बट जो x1 है, यानी कि जो x है वेरिएबल है, वो क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0. x जो है वो x की पावर 1 है, तो वो तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो ही नहीं सकता. यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ठीक है, x की पावर 1 का जो कांस्टेंट है a है, वो क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए. क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 बन जाएगा. तो ये मेरे पास बनेगा 0 प्लस b. तो इसमें क्या आपको कहीं पे भी डिग्री 1 दिख रही है? नहीं. इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके वो किस फॉर्म का होगा? ax प्लस b, जहाँ पर a है वो क्या होगा? नॉन ज़ीरो. ठीक है, और a भी बिलोंग्स टू r. ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल. अब हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो? 1, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी 2 हो डिग्री वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और वो किस फॉर्म में होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c.
उसकी फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें भी वही है कि जो ए बी और सी हैं वो क्या होंगे, बिलोंग करेंगे रियल से, कि वो सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब देखो इसमें भी ए नॉन ज़ीरो होगा, सबकी कंडीशन ए नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर ए नॉन ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और अगर ये टर्म ज़ीरो हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1। हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री से पहचानते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा है, ठीक है। तो अगर इसकी डिग्री ही नहीं बचेगी तो ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, स्क्वायर है जो, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और उसको बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट, ये ए जो भी हमारे पास वैल्यू वो ज़ीरो हो गई तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। थर्ड बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो आप नाम से ही समझ गए कि क्यूब, यानी कि अगर डिग्री 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको लिखेंगे कैसे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए बी सी डी सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और ए क्या होगा, नॉन ज़ीरो, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। अब देखो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो वो क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टिक, ठीक है, क्वार्टिक भी बोल देते हैं, क्या हो, UARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल ये भी बोल सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 4 हो, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, 4। और इसमें भी ए बी सी डी ई ये सारे क्या होंगे, बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन ज़ीरो। तो ये थी कुछ की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। बाकी जो भी पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, कितनी कोई भी डिग्री दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ए एक्स 6 प्लस ए एक्स रेज टू पावर 6 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स प्लस ई, मान लो मैंने ये दे दिया, बीच के टर्म्स गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, जो उनमें जो कांस्टेंट था वो 0 हो सकता है, ठीक है, तो टर्म्स नहीं है। मान लो मैंने ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, इसकी मैंने पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, क्या गायब है, आपको देखना है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 6, तो ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का हो गया, 6 का, ठीक है। तो ये तो थी पॉलिनोमियल से के जो टाइप्स थे वो। अब देखो एक्सरसाइज में जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वो आ रहा है बार बार जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं इंट्रो में ही आपको सारा बता देती हूँ, इसके आगे की एक्सरसाइज में ये डिस्कस करेंगे वैसे। अब आता है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होती है, देखो आपने फैक्टर्स तो पढ़े हैं, ठीक है, तो पॉलिनोमियल भी कुछ ज़ीरो भी कुछ उसी से रिलेटेड है। ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। कह रहा है ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसकी ज़ीरो क्या होगी, इसके ज़ीरोज़ वो नंबर होंगे कि अगर x में मैं वो वैल्यूज़ पुट करूँ तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। कहने का मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ज़ीरो के इक्वल आएंगे, और वहाँ से हमें x की वो वैल्यूज़ मिलेंगी जो इसमें पुट करने से क्या बना देंगे, ज़ीरो। तो वो क्या होगी, वो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। अब देखो एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ दे रखे हैं और आपको बताना है कि कितनी ज़ीरोज़ हैं। कोई भी आपको ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इस पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो हम वही डिस्कस करते हैं। देखो अगर लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है डिग्री 1 का होता है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी ज़ीरोज़ कितनी होगी, देखो मान लो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो क्या आएगा, कुछ इस टाइप की, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें, ठीक है। कैसी लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये y हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो जो उसका वो कहीं से भी जा सकती है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। वो कैसी लाइन बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो जब वो स्ट्रेट लाइन बना रही है तो वो क्या करेगी कि x एक्सिस को कितनी बार कट करती है,
ठीक है। जीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे कि जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 1। अब बात करते हैं सेकेंड कि अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है वो कैसी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके अंदर कितनी जीरोज होंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक से सीधे से पता चल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है तो उसकी जीरोज क्या होनी चाहिए, 2। बट देखो क्या क्या आएंगे हमारे पास जीरोज। मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप से भी बन सकता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ है वो इस टाइप से भी प्लॉट हो सकता है। अगर इस टाइप से प्लॉट होता है तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रही है, 1, और ये 2, तो कितने पॉइंट्स पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे। और अगर मान लो हमारा जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे कट किया। थर्ड देखिए, मैं यहाँ पे आपको टाइप्स बता रही हूँ कि कैसे कैसे जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर और किस टाइप से कट कर सकता है, ठीक है। एक इसकी ये भी हो सकती है कि मान लो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, तो ये कट कर रहा है और ये कट करके और ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे कट किया। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि ये ऊपर से ही चला जाए, कट ही ना करे, तो कट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, 0। और ये भी हो सकता है कि ग्राफ किस टाइप का बने, इस टाइप का बने। तो देखो इन सब से आपने को एक कंक्लूज़न निकालना है। कंक्लूज़न क्या निकला कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो या तो वो 2, यहाँ पे इससे अगर देखें तो वो क्या होगा, 2 जीरोज़ हैं इसके पास। कितनी जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, और दोनों जीरोज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। भाई अलग अलग वैल्यू जो आएगी ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो 2 सेम जीरोज़ से 2 इक्वल जीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 इक्वल जीरोज़ हैं, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है। यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1 0 है, यानी 1 पे कट कर रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये इसको कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है इन दोनों पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 9 0 आ जाएंगी, 9 0। तो कंक्लूजन ये है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी, नंबर ऑफ ज़ीरो एट मोस्ट 2, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, 2 होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 इक्वल भी होती है, 2 डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक की। अगर हम यहीं पे क्यूबिक की बात करें, कि अगर इक्वेशन क्यूबिक है, ठीक है, इक्वेशन कैसी है, सॉरी पॉलिनोमियल कैसा है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो क्या होंगी, एटमोस्ट 3 जीरोज। तो देखो बात वही है जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा था, लेकिन एटमोस्ट 3 होंगी, बाकी वो कम या ज़्यादा कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो कैसा, किस टाइप का हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो 1 2 और 3 पॉइंट्स पे कट किया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ये यहाँ से यूँ जाके यूँ आया, तो यहाँ पे कितना, सिर्फ उसने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो 2 भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है कि एटमोस्ट 3 रहेंगी, कम हो सकती हैं जैसे क्यूबिक में था, ठीक है। तो अब हमें ग्राफ्स दे रखे हैं, एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस कर रहे हैं हम, हमें ग्राफ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि
जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कैसे हैं। देखो, द ग्राफ ऑफ 5px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको हर एक केस में ये बताना है कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी है, ठीक है। तो ग्राफ को देख के अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफ, जैसे कि जो ग्राफ है वो x को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो बताएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट में जो लाइन है हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल है लेकिन ये एक्स को कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है उसको तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जो जीरो होगी वो क्या होगी, नो ज़ीरो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, नो ज़ीरोज़। क्यों नहीं है नो ज़ीरो, क्योंकि इट डज नॉट intersect x एक्सिस। ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करा किसी भी पॉइंट पर, है ना, तो ये क्या हो गया, नो ज़ीरो आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं। तो देखो, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। कहाँ कट किया इसने, यहाँ पे, यानी x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया। अगर ये x एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ज़ीरो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है, 1 है। क्यों है 1, बिकॉज द ग्राफ intersect x axis at x axis only at 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक्स एक्सिस जो ग्राफ गिवन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 3। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। अब 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये आप लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ गई, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आई आपके पास 2, क्योंकि ये ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। बिकॉज इट इंटरसेक्ट x axis at 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कितने पॉइंट्स पे कट किया एक्स एक्सिस को, 4 पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, 4। नंबर ऑफ जीरोज आर 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका 6th पार्ट, 1 2 3, कितने पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे हमारे पास। नंबर ऑफ जीरोज आर 3। क्यों, क्योंकि इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।